जितना ज्यादातर लोग एक साल में कमाने का सोचते हैं इनकी एज में, जो उनका ड्रीम होता है उससे ज्यादा ये एक महीने में कमा रहे हैं। पैसे कमाने का इरादा है। कितना पैसा कमाना चाहते हैं एल्विश? कि 4 जने कहे भाई एल्विस अब तो 1000 करोड़ का आदमी हो गया। वाह! न्यूज़वायर की इस रिपोर्ट के मुताबिक 2030 में इंडिया की क्रिएटर इकोनॉमी $4 बिलियन तक पहुंच जाएगी और इंडिया में अभी 8 करोड़ से भी ज्यादा क्रिएटर्स हैं, कि जिसमें टॉप 1% क्रिएटर ही है कि जो महीने के 10 लाख या उससे ज्यादा कमा पा रहे हैं। और इन्हीं टॉप क्रिएटर्स के पास एक ऐसा फॉर्मूला है कि जिसको अगर आप या मैं कॉपी करने जाएंगे तो हमारा सब कुछ लूट जाएगा, बट एक सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल कभी भी क्रिएट नहीं होगी। और इन क्रिएटर ने इस फॉर्मूला को ऐसा मास्टर कर रखा है कि जिसकी वजह से आज ये लोग अनबीटेबल हैं। और वो फॉर्मूला है फेक इट टिल यू मेक इट। इंडिया में 25 साल की कम उम्र के 43% ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड हैं, कि जिसकी वजह से जब ये लोग उन क्रिएटर्स को देखते हैं इतना पैसा कमाते हुए, महंगी गाड़ियां खरीदते हुए, इतनी छोटी उम्र में ऐसी ड्रीम लाइफ जीते हुए कि जो उन लोगों ने अपने लिए इमेजिन करी है, तो तब वो लोग सोचते हैं कि इतना पढ़ने का क्या फायदा, कि जिससे मुझे नौकरी तो नहीं मिल रही, और अगर शायद ये मैंने स्टार्ट करा होता तो आज इन लोगों की जगह पे मैं होता। पर रियल में ये क्रिएटर्स हमको ऐसे डिल्यूजन में रख रहे हैं कि जिसके बारे में ये हमको कभी भी नहीं बताएंगे। 2,76,25,577 रुपए, इतने पैसे इस यूके बेस्ड कपल ने चुराए हैं अपने जिम मेंबर से, क्योंकि ये लोग अपनी फेक लाइफस्टाइल को सोशल मीडिया पे मेंटेन कर सके। यहाँ तक कि हमारे इंडिया में भी काफी ऐसी वेबसाइट्स हैं कि जो हमको प्राइवेट जेट्स अरेंज करवा के देती है फोटोशूट के लिए, कि जहाँ पे आप 14 से 15,000 रुपए देके एक फेक फोटोशूट करवा सकते हो और पूरी दुनिया को दिखा सकते हो अपनी एक फेक लाइफस्टाइल। बेरोन करके एक क्रिएटर है कि जिसने एक सोशल एक्सपेरिमेंट करा था और उसने एक वीक के लिए अपनी एक फेक ट्रिप सबको दिखाई दी। तो उस पूरी ट्रिप में ये वाली एक फोटो है कि जहाँ पे वो एक प्राइवेट प्लेन में ट्रैवल कर रहा है, बट एक्चुअल में ये फोटो उसने अपने घर पे क्लिक करी है एक सोफा पे बैठ के। तो जब ये फोटो उसने इंस्टाग्राम पे अपलोड करी तो विद इन 7 सेकंड उसके 500 से ज्यादा लाइक्स आ गए थे। और यहाँ तक कि उसके घर वाले भी हैरान हो गए कि अचानक इसके पास इतनी वेल्थ आई कहाँ से। और हमारे भारत में भी काफी सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं कि जो अपनी फेक लाइफस्टाइल को सबको दिखाते हैं, जैसे कि ये है UK07 राइडर, कि जो हर एक महीने एक नई गाड़ी की डिलीवरी लेते हैं या तो फिर दुबई से कोई ना कोई गाड़ी इंपोर्ट करवाते हैं। और बाहर से देखकर तो ये लगता है कि इतनी गाड़ियां तो अनंत अंबानी भी नहीं लेता होगा, कि जितना ये बंदा सिर्फ YouTube की इनकम से लेता है। पर असल में ये आपको कभी भी नहीं बताएंगे कि ये गाड़ी कुछ महीनों की ही मेहमान होती है, कि जो इनको हेल्प करती है इनका YouTube चैनल मोनेटाइज रखने के लिए। और अगर आपने इनका चैनल गौर से देखा है तो इनके थंबनेल और टाइटल भी रिपीटेटिव होते हैं। जैसे कि 6 महीने पहले के इस वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखिए, तो टाइटल में लिखा है कि मैंने सुपरा देख ली, और उसके ठीक 9 दिन बाद जो वीडियो है उसके थंबनेल में सेम इमेज यूज करी है कि जो यहाँ पे यूज करी गई थी। और अभी आप इन दोनों वीडियोस के बीच के सारे वीडियोस देखो तो वहां पे भी आपको सेम तरीके के थंबनेल्स और टाइटल्स देखने को मिलेंगे। और थंबनेल में भी जो इमेजेस यूज करी है वो भी इन्होंने जब पहली बार शोरूम विजिट करा होगा तब उन्होंने इन सारी इमेजेस को क्लिक करवाई होगी और उस सेम इमेजेस को हर एक वीडियो में यूज कर लिया। और अगर आप इन वीडियोस के टाइटल को भी देखो तो वहां पे लिखा है कि या तो गाड़ी ले ली या डिलीवरी ले ली या बुक कर दी या फाइनल कर दी। मतलब 9 दिन तक ये बंदा सिर्फ गाड़ी ही फाइनल कर रहा था। बट आज तक तो मैंने ऐसा कोई बंदा देखा नहीं कि जो 9 दिन तक सेम शोरूम में जाता हो, सेम चीजें फाइनल करके आता हो और हर एक दिन पे एक नई चीजें करता हो। और उसके बीच में वो इंडिया भी आ गया, हार्दिक पांड्या से मिल लिया, उसके साथ इंटरव्यू भी कर दिया। मतलब ये होती है लाइफस्टाइल, वाह जी वाह। और ये सेम पैटर्न आपको इसके पूरे चैनल में देखने को मिलेगी। और जब एल्विस यादव को जेल हुई थी तब उनके पेरेंट्स का इंटरव्यू काफी सारी न्यूज चैनल ने करा था, कि जिसमें एक इंटरव्यू में उनके फादर ने कहा था कि अभी इनके पास जितनी भी गाड़ियां हैं वो सारी लोन पर है। देखो जी, गाड़ी एक तो फॉर्च्यूनर है, वो किस्तों पे है। अब बच्चे क्या समझ रहे हैं, यूट्यूबर्स के बच्चे जो फॉलोअर्स के कि वो उसी गाड़ियां हैं, उसका मकान 50 करोड़ का है। वो अपनी वीडियो में परचेज के लिए तो मतलब दिखाने के लिए तो 1-2 महीने के लिए करता है, जो भी उनका किराया देता है मुझे नहीं पता, या फिर वापस दूसरी क्योंकि नई चीजें चाहिए शायद वो ये सोचता है कि पब्लिक को। और ऐसे तो आपको काफी सारे क्रिएटर्स मिल जाएंगे कि जो सिर्फ अपनी लाइफ का दिखावा करते हैं। तो यहाँ पे आता है एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि इनको क्या जरूरत है ऐसा दिखावा करने की। तो सोशल मीडिया पे आप जितने भी क्रिएटर्स देखते हो, जैसे कि फूड ब्लॉगर, लाइफस्टाइल ब्लॉगर, फैमिली ब्लॉगर, ट्रैवल ब्लॉगर, कि जिसने अपनी अमेजिंग लाइफ को सबको दिखाया है, पर आज वही लोग एक ऐसे रैबिट होल में फंस चुके हैं कि जहां से वो कभी भी नहीं निकल सकते। क्योंकि जिस वीडियो ने उनको ये फेम और सक्सेस दी, आज उसी टाइप का कंटेंट वो दिखाने के लिए मजबूर हो चुके हैं, भले ही उनका मन हो या ना हो। जैसे कि जट प्रभजोत करके एक ब्लॉगर है, उसके पास आज बाइकों और गाड़ियों का करोड़ों का कलेक्शन है, बट वो सारी चीजें उसने लोन पर ले रखी है। तो आप और मैं ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उसके ऊपर कितनी लोन चल रही होगी।
और उनको ये करना ही पड़ेगा। अगर पैसे नहीं भी होंगे तो उनको लोन लेकर भी अपनी ये लाइफस्टाइल मेंटेन करनी पड़ेगी, क्योंकि जिन लोगों ने उसको सब्सक्राइब कर रखा है वो इन्हीं सारी चीजों से कर रखा है। और ये लोग जो आपको वीडियो दिखाते हैं वो उनके पूरे 24 घंटे में से 10 से 12 मिनट होते हैं कि जिसमें वो ऐसी हैपनिंग चीजें कर रहे होते हैं, नई गाड़ियां ले रहे होते हैं या तो फिर ऐसी अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे होते हैं कि जो वो आपको दिखाते हैं। और वो उन्हीं चीजों को दिखाते हैं कि जो ऑडियंस देखना चाहती है। पर इस कैमरा के पीछे हम उनकी रियल लाइफ, जैसे कि उनकी अभी मेंटल स्टेट क्या है, उनकी रिलेशनशिप कैसे है अपने परिवार के साथ, क्या वो इस जर्नी से खुश है कि नहीं, क्या वो अपनी इस लाइफस्टाइल से खुश है कि नहीं, वो हम कभी भी नहीं देख सकते। और यही 10 से 12 मिनट के वीडियो को देखकर हम ये सोचने लगते हैं कि YouTube पे सबसे ज्यादा पैसा है और ऐसी ही लाइफस्टाइल हम भी मेंटेन कर सकते हैं सिर्फ एक वीडियो बनाकर। और इसके चलते काफी सारे ऐसे लोग मोटिवेट होते हैं कि लोन लेकर हम अपने सपने भी पूरे कर सकते हैं और लोगों को ये इंटरेस्टिंग लाइफस्टाइल दिखा सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि लोन लेकर आप किसी को दिखावा कर सकते हो पर अपने सपने नहीं पूरे कर सकते। और हर एक क्रिएटर की जिसके पास इतनी फेम है वो उस फेम का कोई ना कोई प्राइस पे करता है। जैसे कि फूड ब्लॉगर अपनी प्राइस को पे करते हैं अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करके, ट्रैवल ब्लॉगर ये प्राइस पे करते हैं ऐसी एक्सपेंसिव ट्रिप करके कि जो वो कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते, फैमिली व्लॉगर ये प्राइस पे करते हैं अपनी फैमिली की प्राइवेसी को एक्सपोज करके, फिटनेस व्लॉगर ये प्राइस पे करते हैं रिपीटेटिव कंटेंट बनाकर, लाइफस्टाइल व्लॉगर ये प्राइस पे करते हैं एक फेक लाइफस्टाइल दिखाकर कि जिसके लिए उनको काफी सारी लोन लेनी पड़ेगी और वो उस लोन के चक्कर में इतना फंसते जाएंगे कि वो वहां से कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। तो यहाँ पे आता है हमारा मेन क्वेश्चन कि क्या इस लाइफस्टाइल को देखकर हमको भी अपनी लाइफस्टाइल ऐसी मेंटेन करनी चाहिए? आंसर है नहीं। और क्या हमको ये फेक लाइफस्टाइल देखकर यूट्यूब चैनल स्टार्ट करनी चाहिए? आंसर है कभी भी नहीं, क्योंकि यूट्यूब इज नॉट अ 100 मीटर रेस, इट्स अ मैराथन। जैसे कि आज यूट्यूब पर जो सक्सेसफुल क्रिएटर है वो किसी की फेक लाइफस्टाइल या पैसे देखकर यूट्यूब पर नहीं आए थे, और इनफैक्ट उनको तो पता भी नहीं था कि यूट्यूब इनको इतना कमा कर देगा। वो तो आए थे अपनी पैशन की वजह से, क्योंकि उनको वीडियो क्रिएट करना और अपनी स्किल्स को दिखाना अच्छा लगता था, और आज उसी पैशन की वजह से उनको इतनी बड़ी सक्सेस मिली है। तो अगर आपका पैशन है कंटेंट क्रिएट करना और आप इसको एज अ फुल टाइम जॉब की तरह ले सकते हो, तो आपको यूट्यूब या तो फिर कोई भी और सोशल मीडिया अकाउंट स्टार्ट करना चाहिए। पर अगर आप इसमें फेम या सक्सेस देखकर आ रहे हो तो आप कुछ टाइम के बाद इसमें सरवाइव नहीं कर सकते। और ये सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, किसी भी प्रोफेशन में इंप्लीमेंट होता है। जैसे कि किसी की जॉब या तो फिर बिजनेस देखकर उसके जैसा बनने की ट्राई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि उस इंसान ने इस लेवल तक पहुंचने के लिए कितनी फाइट मारी होगी। सो वही करो कि जो आपका पैशन आपको करने को कहता है, क्योंकि एक महापुरुष ने कहा है कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी।